ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे स्वर्ण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंडघटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति का नाम कुसमांडा है, पांचवी दुर्गा माता नाम स्कंद माता है। देवी छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर रहा हो, विषम संकट में फंस गया हो, या इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती की दुर्गा में शरण में प्राप्त हुए, उनका कभी भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय में संकट पड़ने पर उन पर कोई भी विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अबुद्ध होता है। द्रवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वाराही भैंसे पर सवारी करती है। इंद्री का वाहन ऐरावत आती है। वैष्णवी देवी गुरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत वस्त्र रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित है। इसी प्रकार सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं और इनके सिवा बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार से आभूषणों की शोभा से युक्त हैं और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम साधगुनुत आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा इंद्र शक्ति में रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैत्रिक कोण में खड्गधारणी में रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी में रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारणी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से में रक्षा करो। वैष्णवी, नीचे की ओर से में रक्षा करो। इसी प्रकार सब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडका देवी दसों दिशाओं से में रक्षा करें। जय आगे से, विजय पीछे की ओर से में रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। और यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और
ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें, नीचे के ओठ में अमृत कला और जीवा में सरस्वती रक्षा करें। कौमारी मेरे दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कोमाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा और धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खंडगिणी और मेरी दोनों भुजाओं की व्रजधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी मेरे नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कक्षु पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषावादिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग और विंद विनाशिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजस्वी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग में रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाले दृष्ट कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशिनी केशों की रक्षा करें। रोम वलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वागदीश्वरी रक्षा करें। पार्वती रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेदक की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पगावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अबेगा देवी समस्त शरीर की संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रश्री मेरी छाया की रक्षा करें तथा धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में व्रज धारण करने वाली व्रज हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याणकारी से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी रक्षा करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो। भैरवी पत्नी की रक्षा करो। मेरे पथ की सूपता तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब और व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप विनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा मनुष्य सब ओर से सुरक्षित जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ की प्राप्ति होती है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अविशिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में कभी उसकी प्रजा नहीं होती। वह तीनों लोक में पूजनीय हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं में के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला की प्राप्ति होती है। वह तीनों लोकों में कभी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह मृत्यु रहित 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे
आदि स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म, विष तथा अफीम और तेल के संयोग से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई भी असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र तंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के स्थान पर प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुसुमांड और भैरव आदि भी अनिष्टकारिक देवता को देखते ही हृदय में कवच धारण किए रहने वाले मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वृद्धि प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य देव तेज की वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। कवच का पाठ करने के साथ साथ पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सब चंडी का पाठ करता है, उसे उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। देवी कवच संपूर्णम। जय माता दी। आप सभी को इस कवच के बारे में बताया गया है कि देवी का कवच मनुष्य की हर प्रकार से रक्षा करता है, उसके पूरे शरीर की रक्षा करता है, उसके धर्म की रक्षा करता है, उसके गोत्र की रक्षा करता है और पुरुष को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। इससे माता की देवी कला की प्राप्ति होती है, माता सिद्ध हो जाती है, उसका कोई भी कार्य निसफल नहीं रहता। वह किसी भी काम में हाथ डालता है, वह काम सफलतापूर्वक होता है। आप इस देवी के कवच का पाठ कीजिए और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए, जिससे और इस पाठ को आगे भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी कल्याण हो सके। जय माता दी।